हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा हिंदी का यूनिट नंबर 1 जो है इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये है जो है एक प्रार्थना काव्य है, जो कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग ये जो प्रार्थना है वो हमारे जो प्रेयर है उसमें भी हम बोलते हैं। तो आप लोग ये जो प्रेयर है वो तो अच्छे से जानते ही और आपको बोलनी भी आती ही होगी। यहाँ पे आज हम ये जो प्रेयर है वो समझेंगे। तो यहाँ पे ये प्रार्थना काव्य है, उसमें क्या कहा गया है, उसके शब्दों का अर्थ क्या होता है, हमें उससे क्या जानने मिलता है, क्या सीख मिलती है, ये जो सब है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इसमें देखेंगे कि इस कविता में क्या है कि इस कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले और भूल कर भी कभी हमसे कोई गलती ना हो। और क्या कहा है कि हमारे मन में किसी के लिए बदले की भावना पैदा ना हो। कवि ने कहा है कि हे ईश्वर, हम लोग हमेशा ही अच्छाई के और सच्चाई के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई गलती ना हो, हम किसी से बदले की भावना ना रखें और हम कुछ पाने की भावना ना रखें, बल्कि हम कुछ किसी को कुछ देने की चाह रखें। अगर सब लोग अपने आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो यह धरती सचमुच में मधुबन बन जाएगी। यानी कि जो अपनी खुशियाँ हैं वो सब लोग आपस में बांटेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, अच्छाई से रहेंगे, तो ये धरती जो है वो मधुबन मतलब यानी कि उपवन, बगीचा जो है, ये धरती जो पूरी है वो एक बगीचा, एक बाग बन जाएगी। आगे हम लाइन बाय लाइन जो है ये काव्य वो देखते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यहाँ पे दाता यानी कि ईश्वर, भगवान को यहाँ पे दाता करके संबोधन किया हुआ है। वो आप यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, हे दाता, तू हमें इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि तुझ पर मेरा भरोसा जो है वो कभी कम ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकूं। हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कभी कोई गलती ना हो। ऐसा जो है वो कवि यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे है, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। फिर क्या बोल रहे हैं कवि कि हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का जो अंधेरा है वो दूर हो जाए। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। फिर आगे कवि बोल रहे हैं कि हम हर बुराई से बचते रहे और तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हुई हो, यानी कि अच्छाई से भरी हुई हो, ऐसी हमें जितनी जिंदगी दे उतनी दे। फिर है, बैर हो ना किसी का किसी से, भाव ना मन में बदले की होना। फिर आगे बोल रहे हैं कि हम में किसी के भी प्रति किसी से भी दुश्मनी ना हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना कभी पैदा ना हो। क्या बोल रहे हैं कवि कि हमारे मन में किसी के साथ बैर की भावना किसी के साथ भी ना हो और कभी किसी से बदला लेने की भावना हमारे मन में कभी पैदा ना हो, ऐसा हमें आप आशीर्वाद दीजिए। फिर है, हम न सोचे हमें क्या मिला है। आगे जो है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। आगे कवि बोल रहे हैं कि हम कभी भी यह न सोचे कि हमें क्या मिला है, इस संसार में, इस जीवन में हमें क्या मिला है, ये कभी हम न सोचे, बल्कि हम ये सोचे कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है, हमने दूसरों को क्या दिया है, वो हम सोचे। फिर है, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन।
आगे बोल रहे हैं कि हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। यानी कि सबका जीवन जो है उपवन यानी कि बाग जैसा खिल उठे और सबका जीवन खुशनुमा हो जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। फिर आगे बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। यानी कि अपनी दया दिखाकर तू हमारे सबके मन का जो कोना है वो पवित्र बना दे। फिर है, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। फिर है, हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। ऐसा कवि बोल रहे हैं। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर कर अपने को ही न मिटा डालें। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। फिर बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो भी हम खुशी से उसे मंजूर कर ले। इतनी आप हमें शक्ति दीजिए। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल जैसा हो ना। फिर आगे बोल रहे हैं कि कल जो बुरी घटनाएं हुए हैं जो वो कभी भी फिर ना हो। यानी कि भूतकाल में जो बुरी घटनाएं जो हमारे साथ हुई है वो आगे कभी भी ना हो, और आने वाला कल जो है वो बीते हुए कल जैसा बुरा ना हो। आगे कवि बोल रहे हैं, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। आगे बोल रहे हैं कि हम हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं और लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है। हर आदमी डरा डरा हुआ दिख रहा है, पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, पर बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। आगे बोल रहे हैं कि पता नहीं कि धरती पर ये सब कैसे धरती जो है वो ये सब कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई ये दुनिया नष्ट ना हो जाए। तो कवि जो है वो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो तुम ईश्वर आप हर एक के मन में बसो और सबको मिलजुल कर रहने की भावना सिखाओ, जिसके कारण आपकी बनाई हुई ये दुनिया जो है वो उपवन यानी कि मधुबन के जैसी खिल जाए और सब खुशियाँ आप एक दूसरे में बांट कर रहे और मिलजुल कर रहे, जिससे कि आपकी बनाई हुई ये दुनिया है वो नष्ट होने से बच सके। ओके, सो यहाँ पे हमारी ये जो फर्स्ट जो पोयम है वो कंप्लीट होती है। अभी आपको जो होमवर्क में आपकी वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो है वो आपको खुद से कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।